गुड आफ्टरनून ऑल। चलो अपन आपके लिए वापस एक कम्युनिटी में बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। ये कम्युनिटी ही नहीं, आपके सब जगह हर सब्जेक्ट के अंदर, आपके नर्सिंग के अंदर, आप नर्सिंग कर रहे हो तो इन्फेक्शन नामक हर चीज में मिलेगा। माइक्रोबायोलॉजी में मिलेगा, प्लस इसकी अपन बात करें कम्युनिटी में मिलेगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी मिलेगा आपको, मेडिकल सर्जिकल, पीडिया, साइकेट्री, ओबीजी सब के अंदर मिलेगा। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या होता है, इसलिए मैं एक वर्ड लेके आया हूं छोटा सा, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ा ये बीमारी बन सकती है और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो अपन इतना सा अपन इन्फेक्शन में पढ़ेंगे। तो इन्फेक्शन बहुत गलत चीज है, होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है अपने शरीर में। बहुत सारे अपन कारण पहले की क्लास में कारण भी पढ़े थे, तो उसी की कंटिन्यूटी में अपन लेके आते हैं। जैसे मैं इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इन्फेक्शन क्या होता है कि इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, संक्रमण। ठीक हो, अपन आप भी बोलते हो टर्म, अपन टर्म बोलते हैं डेली लैंग्वेज में कि उसको ये वाला, उसको इन्फेक्शन हो गया, मैं बीमार हो गया, मेरे को इन्फेक्शन हो गया, वो हो गया, बोलते हो ना आप। तो वही चीज अपन लेके आए, वही चीज लेने का मतलब होता है। एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इन्फेक्शन का क्या मतलब है। इन्फेक्शन या संक्रमण आपके भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इन्फेक्शन का अगर एमसीक्यू आएगा, इन्फेक्शन का क्या मतलब है, इन्फेक्शन का सीधा मतलब है एंट्री एंड मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब सीधा मतलब है, इन्फेक्शन या संक्रमण का मतलब क्या है, संक्रमण का सीधा मतलब एंट्री, मतलब बॉडी शरीर में या मानव शरीर में क्या करना, शरीर में प्रवेश करना। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको सब जगह मिलेगा। आप अगर नर्सिंग कर रहे हैं तो कल आपको नर्सिंग करने के साथ साथ में आपको कंपटीशन एग्जाम देंगे उसमें भी मिलेगा, और आपकी डेली लाइफ में भी ये मिलेगा। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब है एंट्री एंड मल्टीप्लीकेशन। मैं इन्फेक्शन का जनरली हिंदी में क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। एंट्री का मतलब शरीर में प्रवेश करना, एंड मल्टीप्लीकेशन मतलब उसका गुणन करना। गुणन का मतलब क्या होना, अगर एक अपने बैक्टीरिया अपने शरीर में वायरस घुसा तो उसका कॉलोनी बनाना, कॉलोनी, या फिर ऐसे कहते हैं वृद्धि होना, उसको अपन क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। एक छोटा सा टर्म मैंने बताया। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, संक्रमण की परिभाषा लिखिए। अगर डिटेल क्वेश्चन आएगा, परिभाषा लिखिए तथा संक्रमण के कारण, कॉजेज, और उसके बाद में इसके प्रकार क्या हैं, टाइप्स या प्रकार को लिखिए। ये आपका एक क्वेश्चन है जिसको अपन डिस्कशन करेंगे। अगर संक्रमण किसे कहते हैं, संक्रमण के प्रकार, कारण को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक हो, तो इसका अपने टर्म पढ़ा था, छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है, डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं पढ़ा, इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट क्या है। इन्फेक्शन का मतलब अपने बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई का एंट्री करना, एंट्री करके उनका मल्टीप्लेक्स, मल्टीप्लिकेशन अगर एक वायरस बना उससे दो बनेंगे, दो से फिर कितने बनेंगे, चार, फिर दो बनेंगे, चार बनेंगे, ऐसे कॉलोनी बन जाती है। कॉलोनी बन के वो अपने शरीर के अंदर एक घुसा, एक से बहुत सारे कॉलोनी बन गए और अपने ऑर्गन को उसमें अटैक कर देते हैं और अपन क्या हो सकते हैं, बीमार हो जाते हैं। और ये जब बीमार होते हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन बहुत जगह, बहुत सारे आरपीसी में है, एम्स में है, डीएसएसपी में है, और एएनएम के एग्जाम में भी आया, आरपीएससी में, और जीएनएम में जैसे फर्स्ट ईयर के एग्जाम में थे उसमें भी आता है, सेकंड ईयर के एग्जाम में भी आता रहता है। सेकंड अपन इसकी पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा क्या है। देखो, परिभाषा का सीधा मतलब है कि इसकी क्या, इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है। देखो, परिभाषा सीधा मतलब किसी रोग को उत्पन्न करने वाले कारक का शरीर में प्रवेश करना और विकसित होना। मतलब सीधा मतलब है प्रवेश, मानव शरीर के अंदर प्रवेश होना प्लस उसका वृद्धि होना, ये तो लिखा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, संक्रमण कहा जाता है। ये परिभाषा होगी।
सीधा लिखा हुआ है, शरीर किसी रोग को उत्पन्न करने वाले कारक, कारक मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया बोल सकते हैं, वायरस घुस गया, बैक्टीरिया, उसका कारक का शरीर में प्रवेश करना। अगर शरीर में प्रवेश करेगा तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 14, 8 बनेंगे, 16, 64, ऐसे कॉलोनी बन जाएगी, तो उसको अपन क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। तो संक्रमण का तात्पर्य, ये देखो संक्रमण का सीधा तात्पर्य क्या है, रोगाणु का शरीर में प्रवेश, रोगाणु का मतलब रोग का शरीर में प्रवेश, उसकी वृद्धि और विकास की अवस्था है। ठीक हो, मतलब सीधा कहने का मतलब है मानव शरीर के संक्रमण एक उसे कहते हैं कि जो रोगाणु है या जो बैक्टीरिया उसका मानव शरीर में प्रवेश करना, प्रवेश करके उसका विकसित होने या मल्टीप्लिकेशन होकर रोग उत्पन्न करना ही संक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट अपन इसकी बात करें कि संक्रमण कैसे क्या होता है, जैसे अपने मैंने इधर प्रोसेस लिखी है, प्रोसेस का मतलब होता है रोगजनक जीवाणु का शरीर में प्रवेश करना, मैंने पहले बताया जिसका मतलब एंट्री करना, रोगाणु की संख्या में वृद्धि होना और शरीर की इस रोगजनों के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना, और रोगजनों शरीर में विष फैलाना, और विष फैलता तो संक्रमण रोग की प्रतिरोध से मजबूत होने से संक्रमण निष्क्रिय हो सकता है। मतलब सीधा मतलब ये है कि ये क्या है, बैक्टीरिया है, ये एक शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है। सॉरी, ये मानव शरीर है, इसके ये क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया वायरस है ये क्या करेगा, प्रवेश करेगा, और प्रवेश करेगा तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया वायरस हो सकता है, ये प्रवेश करेगा तो ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब उसकी वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो वृद्धि होने शरीर में बनने के बाद में ये घुसेगा, इसकी वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो उसमें शरीर क्या करेगा, प्रतिरोधक क्षमता बनाएगा, प्रतिरोधक क्षमता बनाएगा। तो अगर ये प्रतिरोधक क्षमता बनती है तो क्या होगा, ये वर्जन का विष या जहर फैलाएंगे, जहर फैलाने से प्रतिरोधक क्षमता पहले उत्पन्न हो गई, अगर ये प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी तो उस बैक्टीरिया वायरस को क्या करेगा, किल कर देगा, मार देगा, तो क्या नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी। और अगर यही अपन इसकी बात करें कि ये जो देखो ये बैक्टीरिया है, ये प्रवेश कर गया, वृद्धि हुई, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हुई, लेकिन क्या हुआ, इस जो बैक्टीरिया वायरस है उसको किल नहीं किया, मतलब मारा नहीं, या जहर मारा नहीं, तो क्या होगा, ये ज्यादा हावी हो जाएगा, और उस टाइम उसको क्या हो जाएगा, कोई ना कोई रोग हो जाएगा, ये रोग या उसको क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। ठीक हो, तो ये जो बीमारी होती है इसी को ही अपन क्या कहते हैं, संक्रमण कहा जाता है। जैसे किसी को जुकाम होता है तो अपन सीधे वे में आप भी बोलते हो कि उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया, बोलते हो ना ऐसे, तो या आपको कभी बीमार होते हैं तो आप भी क्या बोलते हो कि मेरे को इन्फेक्शन हो गया, तो आपको जो इन्फेक्शन होता है उसी इन्फेक्शन की वजह से क्या आप बीमार पड़ते हैं, और उसी बीमारी पड़ने की वजह से आपको क्या होता है, आप बाद में मेडिसिन लेते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं, मतलब आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता कम होती है तो आप बीमार हो जाते हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता अगर आपकी अच्छी है तो आप बीमार नहीं होते। वो जो विष आपकी एंटीबॉडी क्रिएट करके विष जहर निकलता है, जहर से क्या होता है, माइक्रो मर जाता है, और उससे आप क्या होते हैं, लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी तरह रहती है। नेक्स्ट सेकंड अपन जिसकी बात करें वो है कि ये अपने पढ़ा, इसकी चीजें पढ़ी बाद में, टाइप ऑफ इन्फेक्शन। टाइप ऑफ इन्फेक्शन की अगर अपन बात करें कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं इन्फेक्शन, तो अपन इन्फेक्शन की अपन बात करें तो मोस्टली अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अपन छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं प्रकार में। जैसे संक्रामक रोग हो सकता है, संक्रामक ऑब्लिक असंक्रामक, क्रॉनिक रोग हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, इन्फेक्शन के प्रकार नोजोक्रोमियल हो सकता है, और उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जैसे अपने यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, चलो उसको आपको बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि
जैसे अपने पढ़ा था इन्फेक्शन का क्या प्रकार है, मतलब टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन इन्फेक्शन हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, लाक्षणिक हो सकता है, ऐसे क्या होते हैं, ड्रॉपलेट हो सकता है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। तो अपन जैसे वहाँ अपने डिस्कशन किया, तो अपने जैसे मैं यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अपने इन्फेक्शन की बात की कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो सकता है, एक्यूट इन्फेक्शन जैसे अपने डिस्कशन किया था एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें कि संक्रमण क्या हो सकती है, लेटेंट हो सकते हैं, एयरबोर्न हवा से फैलने वाले संक्रमण हो सकते हैं, वाटरबोर्न जिसको मतलब पानी से होने वाले संक्रमण हो सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात करी, हॉस्पिटल में जैसे खांसने इसकी वजह से हो सकता है, क्रॉस इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे में हो सकता है। ऐसे बहुत प्रकार के टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। तो अपने जो बेसिकली जो इन्फेक्शंस की अपन बात करें, प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। प्राइमरी का मतलब डायरेक्टली अपन किसी कॉन्टेक्ट में आए तो इन्फेक्शन होता है, और इनडायरेक्टली अगर अपन आए किसी चीज़ के लगे अपने वायरस आ रहा है, वो अपन को सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। तो नेक्स्ट अपन इसकी कंटिन्यूटी बात करें, टाइप ऑफ इन्फेक्शन की अपन बात करें तो मोस्टली जो जितने सारे ये वायरस बैक्टीरियाज हैं उसके आधार पर अपन बात करें, पहले कारक के आधार पर। एक नंबर के अपन इसमें लिखा है कारक के आधार पर। कारक का मतलब अपने पहले बैक्टीरिया वायरस फंजाई है, सीधा माइंड में याद रखना है। पहला इसके अंदर है कि बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है, वायरल संक्रमण हो सकता है, फंगल संक्रमण हो सकता है, प्रोटोजोअल संक्रमण हो सकता है। मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया से होने वाले रोग टीबी है, उसके बाद में टीबी वाला हो गया। वायरस से होने वाला रोग है जैसे अपने मोस्टली जो पॉपुलर सबसे पॉपुलर था वो कौन सा था, कोरोना संक्रमण था, वो वायरस की वजह से था। फंगल इन्फेक्शन की वजह से आप दांत खाज खुजली बोलते हो, किसके संक्रमण के, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन की वजह से, जैसे डायरिया दस्त वगैरह होते हैं वो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन से हो सकते हैं। नेक्स्ट है अवधि के आधार पर। अवधि का मतलब होता है टाइम के आधार पर, कितने टाइम लंबी चली। तो उस संक्रमण की अगर अपन बात करें तो वो संक्रमण हो सकता है एक्यूट और क्रोनिक, जिसे मैंने आपको पहले भी डिस्कशन किया था इसी टॉपिक में। एक्यूट का मतलब सडन होने वाली, जैसे किसी को बुखार आती है तो वो कैसे आती है, सडन आती है, और वो सडन होने वाली जो बीमारी है तो वो अपन इसके अंदर आती है, तो वो उसकी क्या हो गई, बीमारी हो गई। जैसे अपन बात करें एक्यूट अचानक होने वाली, क्रोनिक लंबे टाइम से अगर कोई बीमार लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले रहा है वो इसमें आते हैं। तीसरे नंबर के संक्रमण की स्थिति के आधार पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक होता है प्राथमिक या प्राइमरी संक्रमण, एक होता है द्वितीयक या सेकेंडरी संक्रमण। मतलब प्राइमरी का मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आया उससे, इनडायरेक्ट में घूम के उसमें आया, उसको सेकेंडरी। थर्ड है लक्षण के आधार पर। लक्षण का अपन बात करें कि सिम्टम्स के आधार पर, साइनस सिम्टम्स के आधार की अगर अपन बात करें तो उसके आधार की अपन बात करें तो वो हो सकती है प्रकट है, अगर किसी को सिम्टम्स आए हैं तो उसको अपेरेंट संक्रमण बोलते हैं। और सब क्लिनिकल, अगर किसी को अप्रकट हुए मतलब सिम्टम्स नहीं आए हैं, मतलब लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो वो इसके अंदर आते हैं। तो ये से दो प्रकार के क्या हो गए, लाक्षणिक हो गए, मतलब लक्षण के आधार पर लक्षण आए या नहीं आए। नेक्स्ट है स्रोत के आधार पर होने वाले इन्फेक्शन। स्रोत का मतलब क्या है, सोर्सेस। वो सोर्सेस की अगर अपन बात करें तो वो अपने देखो पहला है वायुजनित। वायुजनित की अपन बात करें तो एयरबोर्न संक्रमण, हवा से होने वाले संक्रमण, टीबी है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये सारे। जल से होने वाले जीव जैसे डायरिया है, दूषित पानी से दस्त हो सकते हैं ना, उसमें कोलेरा हैजा हो सकता है। नेक्स्ट है ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट अपन किसी ने खांस दिया और वो क्रॉस वो वहां पे वो अपने थूक गिरा दिया, उसके कोई कांटेक्ट में आएगा उसको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब ये एक आदमी है, ये दूसरा इससे इसको इन्फेक्शन हो गया, इससे इसको हो गया। जैसे कोरोना के पेशेंट को एक वार्ड में रख दिया, दूसरे नॉर्मल पेशेंट हैं तो उनको भी क्या होता है, कोरोना का इन्फेक्शन फैल जाएगा, इसको क्रॉस इन्फेक्शन कहा जाता है। और नेक्स्ट होता है नोजोक्रोमियल
इन्फेक्शन। नोजोक्रोमियल का मतलब है जो हॉस्पिटल में होने वाला जो इन्फेक्शंस होता है उसको मोस्टली नोजोक्रोमियल इन्फेक्शंस बोला जाता है। और यही नोजोक्रोमियल इन्फेक्शंस है वो क्या होता है कि नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन की वजह से मोस्टली पेशेंट क्या होते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं। और इन्हीं बीमारी की वजह से क्या होता है कि आदमी की कभी भी कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है। तो अपने ये दो चीज़ पढ़ी। पहले चीज़ में क्या पढ़ा था, इन्फेक्शन किसे कहा जाता है। दूसरी चीज़ में अपने पढ़ा था इन्फेक्शन के, देखो अपने क्या पढ़ा था, फर्स्ट अपने पढ़ा था कि संक्रमण की परिभाषा पढ़ी थी। दूसरे चीज में पढ़ा था संक्रमण के टाइप्स या जिसे अपन प्रकार कहा जाता है। तीसरी अपन चीज पढ़ी थी टाइप्स पढ़ लिए, संक्रमण पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं कोजेशन क्या है, कारण क्या है। कोजेज ऑफ इन्फेक्शन, कोजेज ऑफ इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन का क्या कारण है। ये आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा कहीं ना कहीं, तो इसको आप याद रखिए। कोजेज ऑफ इन्फेक्शन में का जैसे अपन बात करें कि कौन कौन से कारण हैं इन्फेक्शन का, तो इन्फेक्शन के जो मोस्टली कारण की अगर अपन बात करें तो वो अपने कौन से कारण हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरियल कारण की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, और उसके बाद में तीसरा वॉर्म, फीताकृमि वगैरह जैसे होते हैं ना, उनकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है, और थर्ड अपने जिसकी बात है माइट्स, जैसे जू वगैरह नहीं होती है, देखा होगा ना आपने, जू की वजह से इन्फेक्शन हो गया हो। तो जितने सारे इन्फेक्शंस होते हैं या जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो किसी न किसी बैक्टीरिया, वायरस, वॉर्म, पैरासाइट और माइट्स की वजह से होता है। जैसे जू की वजह से अपने बालों में जू पर वो अपने क्या आदमी का खून चूसते रहते हैं, वो भी एक बीमारी है। प्रोटोजोअल बीमारी हो जाए, दस्त वगैरह, वॉर्म भी उसकी वजह, फीताकृमि वगैरह रोग होते हैं। वायरस की वजह से जैसे अपने बोल बोल दिए, जैसे टाइफाइड होता है, ये भी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। टीबी वगैरह, अस्थमा, ये सारे बैक्टीरिया वायरस की वजह से। कोरोना आप ध्यान में रखिए, कोरोनल डिजीज भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें जैसे संक्रमण के प्रकार के अपन, जैसे प्रकार आपने लिखा था ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वायरस, उसके बाद में प्रोटोजोआ, माइट्स, इनकी वजह से क्या हो सकता है, ये इसके इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं। इसका एक स्पेसिफिक बीमारी का स्पेसिफिक नाम होता है, उसी स्पेसिफिक वायरस और बैक्टीरिया की वजह से वो बीमारी होती है। जैसे अपने यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं जैसे अपन यहाँ पे डिस्कशन करें, जैसे मैंने पहले अभी आपको बता दिया पहले वाले में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो रोगाणु है उसके कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। जैसे मैंने बताया बैक्टीरिया, जीवाणु की वजह से, विषाणु या वायरस की वजह से, कृमि या वोरम की वजह से, फंगाई या फफूंद की वजह से, प्रोटोजोआ वजह से, और माइट्स की वजह से। ये अपने डिस्कशन आपने किया होगा। जैसे क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से संक्रमण हो सकता है। इसका मतलब ये है कि पूछा कि संक्रमण किसकी वजह से, क्या उसके कारण है। तो पहला कारण जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे एक कारण अपना बैक्टीरिया है, एक कारण अपना वायरस बताया था, एक कारण अपना क्या बताया था, वॉर्म बताया था, एक कारण अपना प्रोटोजोआ बताया था, एक वॉर्म अपना माइट्स बताए थे। ये इसके एक शॉर्टली के अंदर है, और डिटेल के अंदर मैंने यहाँ लिखा है, इंग्लिश और हिंदी बोथ आर राइट्स टू हियर। फर्स्ट है जीवाणु की वजह से होने वाले, जिसको बैक्टीरियल रोग रखते हैं। विषाणु से होने वाले रोग को वायरस बोलते हैं। कृमि या उसको वॉर्म बोलते हैं। फंगस या फफूंद के होने वाले रोग को अपन
फंगाई रोग बोलते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को प्रोटोजोअल रोग बोलते हैं, और माइट से होने वाले रोग को अपन माइट्स डिजीज या माइट से होने वाली बीमारी का नाम दिया जाता है। और इसके बाद में अपन कंटिन्यूटी में अपन लेके आते हैं कि ये जो दूसरी वाली जो चीजें थिंग्स हैं कि एक अपने ये रोग हो गया, उसके बाद में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले जितने सारे रोग्स हैं उसको मोस्टली 2 या 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे बैक्टीरिया की अपन बात करें तो बैक्टीरिया से भी बहुत सारे रोग होते हैं, वायरस की वजह से भी बहुत सारे रोग होते हैं, और उसको अपन कैटेगरी में डिवाइड करके यहाँ पे देखो छोटे से में लिखा हुआ है। छोटे से में लिखने का मतलब है कि जैसे अपन डिस्कशन करते हैं कि फर्स्ट है असक्षम या पर्याप्त प्राथमिक रक्षा, इनएडिक्वेट प्राइमरी डिफेंस। जैसे क्या होता है, कटी फटी खरोच या घाव वाली त्वचा, चोटग्रस्त ऊतक, रोमक क्रिया, शरीर द्रवों में ठहराव, पीएससी में परिवर्तन, स्त्राव में परिवर्तन, पैरालिसिस क्रिया में, स्पर्म क्रिया में कमी आदि होने की वजह से भी क्या हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें असक्षम, उधर सक्षम, असक्षम या अपर्याप्त द्वितीय रक्षाएं। अगर अपन किसी के चीज में आए जैसे हीमोग्लोबिन में कम होना, ये भी इसके बीमारी का संक्रमण हो सकता है। ल्यूकोसाइट की संख्या में बढ़ोतरी है तो भी कोई कारण हो सकता है। उपार्जित क्षमता या अपर्याप्त होना भी है। दीर्घकालिक रोग होता है, दीर्घकालिक मतलब क्रोनिक जो रोग होते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। क्रोनिक रोग, क्रोनिक डिजीज है, उसकी वजह से कोई चोट हो गया तो उसके वायरस हो सकता है। यह एमनियोटिक झिल्ली का फट जाना भी है। कुपोषण का मतलब माल न्यूट्रिशन की वजह से, माल न्यूट्रिशन उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। तो ये अपने इतना सा एक छोटा सा टॉपिक था जिसको आप अच्छी तरह से इसको डिस्कशन करना है और इसको रिमेम्बर करना है, जिसके अंदर अपन आगे एक एक चीज को अपन डिस्कशन करेंगे वो है। और अपन आपको इतना सा इसके अंदर आपको संक्रमण इसमें समझ में आया होगा। मोस्टली जो संक्रमण है उसको अपन कितने कैसे लिखा है, संक्रमण की परिभाषा को पढ़ा, इंट्रोडक्शन को पढ़ा, नेक्स्ट लेटर देन अपन उसकी क्या पढ़े, टाइप्स और प्रकार को पढ़ा था। प्रकार को पढ़ने के बाद अपने उसमें क्या पढ़ा है, उसके क्या पोजीशन है। चलो ओके, थैंक यू।